9 अप्रैल से चैत्र नवरात्र शुरू हो गए और इस दौरान माँ दुर्गा देवी के 9 रूपों की उपासना की जाती है। कई सारे लोग देवी का आशीर्वाद पाने के लिए उपवास भी रखते हैं। अब भले ही लोग ये उपवास भक्ति में रखते हैं, लेकिन वास्तव में इसका फायदा उनकी हेल्थ को भी पहुंचता है, ऐसा माना जाता है। लेकिन फास्टिंग के सही तरीके को जानना भी जरूरी है, ताकि आपकी आस्था और विश्वास में किसी भी तरह का कोई खलल ना पड़े और आपकी सेहत भी बिल्कुल सही रहे, सुनिश्चित रहे, उसे कोई खतरा ना हो। इसीलिए आज जी बिजनेस पर हम लाए हैं आपके लिए उपवास की मास्टर क्लास, ताकि आप सही तरीके से उपवास रखकर नवरात्रि को बनाएं सफल। और जो लोग व्रत नहीं भी रख पा रहे हैं, कोई बात नहीं, उनके लिए भी इस दौरान हेल्दी रहने के कुछ खास टिप्स हम देंगे, बहुत ही खास मेहमानों के साथ। हमेशा की तरह हमें वक्त देते हैं और आपके लिए ढेर सारी जानकारियां लाते हैं अपने अनुभव के समंदर से। सेलिब्रिटी शेफ संजीव कपूर साहब आज एक बार फिर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे शो पर, और बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको हिंदू नववर्ष की, गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। एक और खास मेहमान हमारे साथ जानी मानी न्यूट्रिशनिस्ट मनीषा चोपड़ा जी भी जुड़ गई हैं। मनीषा जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। संजीव सर, चर्चा की शुरुआत हमेशा की तरह आपसे, और आपके साथ जब जब चर्चा की शुरुआत होती है ऐसा लगता है कि पूरा इतिहास टटोल कर ले आएं और फिर इतिहास के तमाम वांग्मय में से व्रत की अवधारणा निकालकर आपके सामने रखें और छोड़ दें कि सर व्रत का मतलब समझाइए और व्रत को सफल बनाने के अपने मंत्र दीजिए। तो सर, ओवर टू यू। व्रत शुरू कर रहे हैं लोग, क्या करना है और क्या नहीं करना है? शेफ संजीव कपूर क्या सोच रहे हैं व्रत के बारे में? कैसे सफल बनाए सर एक आम व्यक्ति, सेहतमंद भी रहे, उपवास भी सफल हो जाए? बहुत बहुत धन्यवाद सभी दर्शकों को गुड़ी पड़वा की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, नववर्ष की शुभकामनाएं। बहुत बहुत अच्छा लग रहा है। और चैत्र नवरात्रि जो है, मतलब कुछ लोगों को लगता है अच्छा नवरात्रि कितनी तरह की होती है, हमें तो पता ही नहीं था कि ऐसे ऐसे अलग अलग होती है। देखिए अब धीरे धीरे मीडिया से भी पता चलना शुरू हो गया। एक्चुअली फास्टिंग जो है वो हमारे यहाँ पर हमेशा से फास्टिंग जो है वो तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा नेटवर्क में आ रही हैं दिक्कतें। मैं इस बीच में मनीषा जी के पास चलता हूं। और सर ने बड़ी शानदार शुरुआत की है। मनीषा जी, सर कह रहे हैं कि हमारे यहाँ भारतीय परंपरा में व्रत कोई नई चीज़ नहीं है। इनफैक्ट अगर आप वांग्मय देखेंगे पूरे व्रत का, तो व्र जो है वो व्री से बना हुआ है। व्री यानी कि वर्ण करना, धारण करना, कोई संकल्प लेना। तो हर किसी के मन में होता है कि आज मैं उपवास रखूं, व्रत रखूं किसी संकल्प के साथ, लेकिन इस संकल्प में उसकी सेहत की चिंताएं कभी कभी हम छोड़ देते हैं। तो मनीषा जी बताइए, सेहत और एक सफल उपवास का सही मंत्र क्या है? पहले तो सभी को हार्दिक शुभकामनाएं नवरात्रि की। देखिए, संकल्प करना तो एक अपने में ही सबसे बड़ी चुनौती आती है कि आप फास्ट रखेंगे, वो भी 9 डेज़ का। तो ये एक बहुत, मैं कहूँगी, खूबसूरत विचार है। पहले तो इस विचार को ही करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब आप विचार कर लेते हैं तो एक दिल के अंदर एक विश्वास रखना चाहिए कि हाँ, हम ये फास्ट रखेंगे और इस तरीके से रखेंगे कि हमारी सेहत भी बिल्कुल ठीक रहे। अब होता क्या है कि इस फास्ट के अंदर ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो आप देखेंगे, अगर आलू है या स्वीट पोटैटो है या ऐसी चीज़ें हैं जैसे साबूदाना हो गया, जिसमें थोड़ी सी मिसकंसेप्शन ये आ जाती है कि ये मोटापा देता है। अगर अब हमारा फोकस ये रहता है कि हमने ध्यान देना है कि हमने इन चीज़ों को अपनी सेहत के साथ वर्तना कैसे है। अगर आप साबूदाना ले रहे हैं, कोई परेशानी नहीं है साबूदाना लेने में। 100 ग्राम के अंदर सिर्फ 165 कैलोरीज होती है। पर अगर आप इसी को आप फ्राई करके लेंगे तो ऑब्वियसली आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, आपके ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ेंगे। वैसे ही अगर आप बहुत ज़्यादा आलू को कंज्यूम करते हैं तो उससे भी आपको मोटापे होने की या शुगर तेज होने की चांसेस होते हैं। बहुत सारे आजकल आपको पता ही है कि मीडिया के अंदर इतना चर्चा है, इतनी ज़्यादा चीज़ें हमारे को अब अवेलेबल हैं, और यूट्यूब के माध्यम से या इंस्टाग्राम के माध्यम से या कोई भी सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी चीज़ें हम बना सकते हैं विदाउट एडिंग एनीथिंग विच इज़ रॉन्ग फॉर आवर हेल्थ। आप
आलू के बदले शकरकंदी यूज़ कर सकते हैं, आप फ्राई ना करके एयर फ्राइड यूज़ कर सकते हैं। तो उपवास करें, पर एक उपवास को इस तरीके से करें कि वो आपको खराबी ना दे, आपको बहुत सारे बेनिफिट्स दे। साथ में जो ये फास्ट है, अगर आप इस फास्ट को आप समझें, ये फास्ट क्यों रखा जाता है या ये फास्ट का महत्व क्या है, ये जब आप सर्दियों से गर्मियों की तरफ जाते हैं तो हमारा जो शरीर है, हम उसके अंदर बहुत गर्म चीज़ें डालते हैं जब सर्दियाँ होती है, क्योंकि ठंड लग रही होती है, बहुत गर्म की चीज़ें डालते हैं। अब हमारे को क्या करना है, हमने इसको ठंडा करना है, तभी हम बेल पत्र का इस्तेमाल करते हैं। जो बेल होता है, जो आप फ्रूट होता है, उसको आप सेवन करें तो शरीर ठंडा होता है। इसी तरीके से ये जो जितने भी पदार्थ हैं, हमारे को डिटॉक्सिफाई करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि सर्दियों में हमने बहुत सारी गर्म चीज़ें खाई होती हैं, अदरक हो गया, बहुत तेज़ लहसुन हो गया, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो तापमान हमारे शरीर में बढ़ाती हैं। क्या बात है। सबसे पहले जैसे आप देखें, हम लहसुन प्याज, यानी कि मौसम में जो परिवर्तन होता है उसके लिए अपने शरीर को अनुकूल रूप में ढालने का ये ट्रांजिशन जो है, इसके लिए भी व्रत, बड़ा उपवास बड़ा उपयोगी होता है। संजीव सर हमारे साथ वापस जुड़ चुके हैं। संजीव सर प्लीज कंटिन्यू और हमारे दर्शकों को सफल उपवास के मंत्र दीजिए सर, आपकी नजर में। आज लगता है संजीव सर से बातचीत करने का सौभाग्य हमें प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कोशिश करते हैं, लेकिन हम जैसे कि व्रत में हर कोई संकल्प लेता है, तो हम भी आज संकल्प लेते हैं कि जब तक संजीव सर के टिप्स हमने नहीं लिए, हम तब तक आज उन्हें छोड़ेंगे नहीं। संजीव सर जुड़ गए शायद, प्लीज कंटिन्यू सर। आज बड़ी परीक्षा ले रहे हैं सर आप भक्तों की। अरे क्या बताऊं, देखिए एक्चुअली क्या है कि मैं हमेशा की तरह मुंबई में नहीं हूँ। हाँ सर। और कभी कभी इस तरह से होता है कि आज मेरा फोन बहुत ज्यादा व्यस्त है, क्योंकि कल मेरा जन्म दिवस है। लेकिन फोन कल, क्योंकि फोन मेरा लगेगा नहीं, तो लोगों ने आज से फोन करने शुरू कर दिए हैं सर। तो ये अवसर आपको दे दें, आपको जन्मदिन की मुबारकबाद हम दे दें अपने शो में। अग्रिम शुभकामनाएं सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप दीर्घायु रहें, स्वस्थ रहें और इसी तरह से सबका मार्गदर्शन करते रहें। हैप्पी बर्थडे सर। थैंक यू वेरी मच। तो इसमें बचपन से हमें पता है कि फलाहार, राइट, इसके अंदर फलाहार हमें खाना है। तो सबसे जो जरूरी चीज है कि हम लोग तो बचपन में इंतजार करते थे कि कुट्टू के आटे की हम पूड़ी खाएंगे और उसके साथ में ऐसे खाएंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े होने शुरू हुए, जैसे जैसे प्रोफेशन में आने शुरू हुए, तब समझ आया कि अच्छा नहीं, व्रत का मतलब, फास्ट का मतलब फीस्ट नहीं है, राइट। तो हम लोग ज्यादातर मैंने देखा है कि हम जितने भी त्योहार होते हैं ना, उसमें चाहे वो फास्ट हो या ना हो, उसको हम फीस्ट बनाते हैं। तो एक तो सबसे पहले अगर फास्ट करना है, तो मैं कहूंगा कि ये चैत्र जो नवरात्रि है, उसमें अगर हो सके तो एक मील खाएं। टाइमिंग अपने हिसाब से प्लान कर लें आप, ओके, राइट। ऐसा नहीं है कि आप कि यही वाला खाना है, ये खाना है। आप हो सकता है कि लंच और डिनर के बीच का एक मेन मील सबसे पहले जब आप वो कम कर देंगे ना, सो आइडिया क्या है कि आपने थोड़ी जो कैलोरी इनटेक है वो कम करनी है। कैलोरी इनटेक कम करनी है, प्रोटीन कम करना है। ओके। इस आप देखेंगे कि जो खाने की जितनी चीजें हैं, हाँ, तो फल सब्जियों में अगर आप देखते हैं तो उसके अंदर आप देखेंगे कि प्रोटीन वाली चीजें नहीं। इसीलिए आप देखेंगे दाल वगैरह भी इसके अंदर नहीं खाई जाती है। इसके अंदर कौन कौन सी चीजें खाते हैं आप? साबूदाना खा लेते हैं, हाई उसके अंदर प्रोटीन नहीं है। आप आलू कचालू ऐसी चीजें खाते हैं। तो प्रोटीन जिन चीजों के अंदर कम है, वो आप उन पे ध्यान देते हैं। जहां तक कैलोरीज हैं, वो कोई भी किसी भी हाल में कैलोरी डेफिसिट रखें। फास्ट का मतलब ही है सिस्टम को थोड़ा सांस लेने दें। थोड़ा सा ये 9 दिन जो है, जो अति करते रहते हैं हम पूरे इतने महीने, ये एक नहीं तो क्या होता है, आप फास्ट करते हैं, हफ्ते में 1 दिन करा, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब प्रोलॉन्ग्ड फास्ट करते हैं, तो बॉडी का जो रिदम है वो बदलता है। मौसम बदलना शुरू हो गया है, तो बॉडी का रिदम बदलना जरूरी है। तो ये बहुत बढ़िया मौका है बॉडी के रिदम को बदलने का, कैलोरी डेफिसिट रखने का, प्रोटीन कम रखने का। और फलाहार इसके अंदर नेचुरल, जाहिर सी बातें हैं, कुट्टू का आटा आप खाते हैं, पर उससे भी ज्यादा मैं कहूंगा
कि आप सिंघाड़े का लें। कुट्टू में फिर भी प्रोटीन रहता है, तो आप सिंघाड़े के आटे का इस्तेमाल करें। आलू वगैरह खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं, फल ज़रूर खाएँ। फल ज़रूर खाएँ, फलों पे ध्यान दें। फलाहार का मतलब ही ये होता है, तो फलों पे ज़्यादा ध्यान दें। मैं बहुत बार बोल रहा हूँ, सिर्फ़ इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि लोगों को सुनाई नहीं देता। क्योंकि हाँ। हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे कि अरे, अरे! बढ़िया-बढ़िया खाने को मिलेगा, ये भी खाने को मिलेगा, ये भी बढ़िया चीज़ें मिलेंगी, इसके पराठे मिलेंगे, इसमें स्टफिंग करके खाएँगे, ये पूड़ी के साथ में खाएँगे, ऐसे खाएँगे, मीठे में ये मिलेगा, ये वाली खीर मिलेगी, ये सब मिलेगी। तो मैं कहूँगा थोड़ा-सा कैलोरी डेफ़िसिट रखें प्लीज़। सर आपने इतनी सुंदर बात बोल दी और मैं जब इस पे रिसर्च कर रहा था कि दरअसल व्रत की अवधारणा क्या है, तो इसमें मध्यकाल में जब मैं कुछ निबंधों को टटोल रहा था तो उसमें शबर जैमिनी का एक निष्कर्ष मैंने देखा और उनका निष्कर्ष ये था कि व्रत दरअसल एक ऐसी क्रिया है जो प्रतिज्ञा के रूप में होती है। और आपने सही कहा, जैमिनी कहते हैं कि ये प्रतिज्ञा ये है कि मैं यह नहीं करूंगा, तो मुझे ये नहीं खाना है, ये है व्रत। तो फास्ट इज नॉट फीस्टिंग जो आपने बोला, अक्सर होता क्या है कि मैं ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, ये भी खाऊंगा, तो वहां पर थोड़ा सा सेहत और इसके बीच में एक महीन रेखा टूट जाती है। बहुत अच्छा सर आपने बोला। मनीषा जी के पास मैं चल रहा हूं फटाफट से। मनीषा जी, बहुत बुनियादी सवाल है, जैसा सर बता रहे हैं कि 1 मील अ डे, लेकिन 1 मील अ डे में भी लोग फिलर के तौर पर बहुत सारी कॉफी, बहुत सारी चाय, क्योंकि लिक्विड अलाउड होता है, कई बार उसे भी सेहत के लिए ठीक नहीं कहा जाता। तो आप थोड़ा सा बताएं, ये बार बार चाय और लिक्विड लेना और बहुत सारी मात्रा में कई बार लोग जूसेस भी ले लेते हैं, ये सेफ है क्या? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आप फास्ट रख रहे हैं तो उसका मतलब है उपवास रखना, कम से कम खाना। जैसे संजीव जी ने कहा, बिल्कुल आपने कम से कम खाना है, आपने पेट नहीं भरना है, आपने पेट कम भरना है, आप उपवास में हैं। तो वंस अ मील अ डे जो होता है, या आजकल आप देखेंगे एक बहुत इंटरमिटेंट फास्टिंग के भी बहुत पीछे भी बहुत चर्चा में रहा है। मेरे हिसाब से 1 मील अ डे के अंदर आपको कैलोरीज उतनी ही खानी है जो आप नॉर्मल ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर में खाते हैं। ये नहीं कि आपने पूरा दिन नहीं खाया है तो आप एक बार में सब खा लेंगे। हम कोई कैमल थोड़ी हैं कि हम उसको स्टोर कर लेंगे और उसके बाद हम उसमें से थोड़ा थोड़ा निकाल के खाएंगे। ये एक मिसकंसेप्शन है सबके पास कि हम अभी बहुत सारा खा लेंगे तो हमें रात में भूख नहीं लगेगी, या हमें अगर हम सुबह खा रहे हैं तो हमें शाम को भूख नहीं लगेगी। भूख तो लगेगी ही, पर हमने उपवास की तरीके से इस 9 दिन को काटना है, थोड़ा खाना है। और कोशिश कीजिए कि आप तली हुई चीज़ें ना खाएं, कोशिश कीजिए आप जूसेस ना लें, फुल फ्रूट एज सच आप लें। मैंगो खाना है, पूरा मैंगो खाजिए, आप उसका जूस मत निकालिए या फ्रूटी ना पीजिए। अगर आपको तरबूज खाना है, पूरा तरबूज खाइए, उसके स्लाइसेस करके अच्छे से खाइए, ठंडा करके। देयर आर मेनी अदर वेज आप जिस तरीके से फ्रूट को खा सकते हैं, रैदर देन आप उसको किसी भी जूस के अंदर लें। इसी तरीके से अगर आप आप सामक के चावल खा रहे हैं तो आप सिर्फ एक पोर्शन सामक के चावल खाइए, साथ में आप पनीर की सब्जी ले लीजिए या ऐसा कुछ लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आपको दही भी लेनी है, उसके बाद आपने साबूदाना की खीर भी खानी है, फिर क्योंकि हमारा उपवास है तो हमने छाछ भी पीनी है। नहीं, 1 मील अ डे का मतलब है कैलोरीज आपकी उतनी ही रहती हैं। पूरे दिन का खाना एक बार में नहीं, सिर्फ एक खाना पूरे दिन में। ऑल राइट। और वक्त की थोड़ा सा आज कमी है, इसलिए संक्षेप में संजीव सर से मैं जाते जाते एक सवाल, बड़ा प्रश्न है, बड़ा प्रचलित प्रश्न है सर, और वो ये कि आजकल तो व्रत वाले खाने, व्रत वाले पैकेज्ड फूड, व्रत वाली थालियां भी आ गई हैं बनाम आपके किचन में बना हुआ व्रत वाला खाना, क्या प्रेफर करें? देखिए, मैं कहूँगा सबसे पहली बात कि अगर व्रत में है तो जहां तक हो सके घर में बना के कम से कम प्रोसेस किया हुआ खाना व्रत में करें। जैसे आपने कहा, जितना कम खाएं व्रत में, कम खाने की प्रतिज्ञा लें, प्रण लें, सबसे जरूरी ये है। और उसमें मैं कहूंगा कि जैसे समा के चावल की बात हुई, उसका आपने सिर्फ बना के उपमा सा बनाया और हल्का सा आप उसमें आप थोड़ी सी दही के साथ में आप खाएं, सब्जियों के साथ में खाएं और फल खा लें पूरे दिन में। इससे ऊपर कोई खाने की और कोई जरूरत नहीं है। सिर्फ सिंपल रखें माइंड में, खाने के बारे में, खाने से ज्यादा और चीजें सोचें, ना खाने की बात सोचें, खाने की बात ना सोचें। ये जो उपवास है इसमें कम से कम रेसिपीज, कोई रेसिपी नहीं की बात करेंगे, क्योंकि हमेशा हम खाने की बात करते हैं।
आज हम ना खाने की बात करें। चलिए, तो ये है संजीव सर की ओर से उन सभी व्रतियों के लिए उपवास के टिप्स, और सही उपवास क्या हो ये हमने आपको बताया। बहुत बहुत धन्यवाद संजीव सर, एक बार फिर से अग्रिम शुभकामनाएं आपके जन्मदिन के लिए, और हमेशा की तरह अब आपने वक्त निकाला उसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। मनीषा जी, बहुत महत्वपूर्ण टिप्स आपने भी दी मैम, थैंक यू सो मच। और आप दोनों की इजाज़त के साथ अपने दर्शकों के लिए हम हमेशा अपनी तरफ से भी एक टिप दे दें, जो हमने थोड़ी सी रिसर्च करा और पाया कि व्रत में हाइड्रेट रहना भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए डिहाइड्रेशन ना हो इसका भी आप रखें ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थी आज की हमारी कवर स्टोरी।